चरणामृत की महिमा हमने प्रत्यक्ष देखी। जगदीश दास जी एक छोटे से गांव में, महाराज जी हमारे भक्तमाली जी रुके हुए थे, हम भी साथ में थे। तो उस जिस परिवार में रुके थे माता जी, उस परिवार के बालक को कोई बीमारी थी, शरीर में रोग बुखार था, जो भी था, और उस बालक ने आंख उलट दी और शरीर उसका इठ गया, ठंडा हो गया। एक अच्छे डॉक्टर थे, उनको बुलाया, उन्होंने कहा, अब डॉक्टर बेचारा ये कैसे कहे कि अब भाई तो ये हो, बोले भाई अब हमारे विचार से तो इसमें कुछ है नहीं, आप लोगों को संतोष ना हो तो ग्वालियर, झांसी, कहीं जहाँ दिल्ली, जहाँ ले जाना चाहो वहाँ ले जाओ, मेरे विचार से इसमें कुछ नहीं है। शायद 6-7 साल का बालक होगा। घर में स्त्रियों ने रोना गाना शुरू किया और उसी घर में महाराज जी रुके, हम रुके। तो वो जो वृद्ध पुरुष थे, उस बालक के बाबा, पितामह, बड़ा गांव की घटना है, नारायण दास माते के यहाँ की घटना। इसलिए इनको नाम बताया कि जिसमें इनको पता है उन नारायण दास माते का नाम। बड़े अच्छे नाम जापक थे, वो किसान आदमी थे। वो आए और तुरंत उन्होंने महाराज जी का चरण धोया मेरे आंखों के सामने, और चरणामृत का जो जल था उसके मुख में डाला, उसके शरीर पर छिड़का। 2-3 मिनट के भीतर उसके शरीर में पुनः हलचल हुई, प्राणों का संचार हो गया। बालक उठकर बैठ गया और बोला, भूख लगी है, खिचड़ी खाऊंगा। पता नहीं महाराज जी के मुख से क्या निकला। महाराज जी बोले, नारायण दास माते? बोले हाँ महाराज जी। बोले श्री किशोरी जी ने कृपा करके इसको द्वारा जीवन दिया है, अब इस बालक का नाम जानकी शरण रख दो। अभी तो जानकी शरण के बच्चे हो गए, उसके ब्याह होगा, उसके भी लड़के बच्चे हो गए। बोले जानकी जी ने इसको पुनः प्राण दिए हैं, इसका नाम जानकी शरण, नाम कुछ दूसरा था, जानकी शरण नाम। ये घटनाएं हम इसलिए आपको सुना रहे हैं, संत चरणामृत का महात्म्य। सुरेंद्र नगर के पास लीमड़ी है, लखतर है, लखतर में हमारे पूज्य महाराज जी की कथा थी। शाम को होती थी कथा, और दिन में वहाँ ट्रैक्टर वैक्टर बनाने का काम चलता था, शाम को वहाँ कथा होती। तब ठुक खट पिट बंद हो जाए तब कथा होती। गांव में तो रात में ही चलती कथा, देर तक चलती है। तो उस समय नर्मदा पानी नहीं आया था, तो नर्मदा जी ने कृपा करके सौराष्ट्र को बहुत अच्छा बना दिया है। पानी की बड़ी समस्या थी, पानी दूर से आता था, मीठा पानी। एक पंडित जी, अभी भी हैं वो पंडित जी, उनके कुआं का पानी एकदम खारी हो गया। पहले मीठा था, बाद में इतना खारी हो गया कि मुंह में देने लायक नहीं रहा। और महाराज जी ने सबरी जी के प्रसंग में, सबरी जी की चरण रस से सरोवर का जल शुद्ध हो गया, ये कथा सुनाई। उन पंडित जी को भाव बढ़ा, वो कथा की समाप्ति के बाद कलश लेकर पानी लेके आए, महाराज जी का चरण धोया और कुएं में डाल दिया, बिना किसी को बताए कुएं में डाल दिया। और सवेरे परीक्षण करने की दृष्टि से उसका पानी खींच के कुल्ला किया, मीठा हो गया, अभी भी मीठा है। जिसका महाराज, ये बात महाराज जी वहाँ थे, उसी समय की बात है। और महाराज जी के सामने जब यह बात आई, जीतू भाई, महाराज जी के सामने जब बात आई तो महाराज जी बोले, अरे ये हमारे पैर वैर की महिमा नहीं है, ये तो एक भोले भक्त की श्रद्धा की विशेषता है। हमारे पैर में ऐसा चमत्कार होता तो हमने भी इससे कुछ मुनाफा कमा लिया होता, ऐसा बोले महाराज जी। हमने इससे कुछ मुनाफा कमा लिया होता, हमारे पैर की सामर्थ्य नहीं है, ये तो एक भक्त की श्रद्धा की विशेषता है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि सैकड़ों प्रसंग हैं संत चरणामृत महात्मा के।
श्री सीताराम। प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।